नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 नवंबर सोमवार दोपहर 3:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शपथ की तैयारियां शुरू हो गई है। तारीख और चीफ गेस्ट की लिस्ट भी पूरी कर ली गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहनलाल यादव, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ साथ कई प्रदेशों के उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेंगे। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक बड़ी तस्करी को नाकाम करते हुए भारी मात्रा में सोना जब्त किया है। यह कार्रवाई उस समय हुई जब शारजाह से आए एक यात्री के सामान की रूटीन जांच के दौरान अधिकारियों को उसकी गतिविधियों पर शक हुआ। यात्री के बैग की एक्सरे स्कैनिंग से कुछ असामान्य दिखाई देने पर अधिकारियों ने उसके बैग को अलग कर दिया और मैनुअल जांच शुरू की। कस्टम अधिकारियों ने तुरंत सोना निकालकर जांच की और उसकी गुणवत्ता और शुद्धता की पुष्टि की। जब्त किए गए सोने का कुल मूल्य लगभग 1,55,00,000 रुपए आंका गया है। राम मंदिर में 25 नवंबर को होने वाला ध्वजारोहण समारोह स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय समारोह की गरिमा के साथ संपन्न होगा। वैदिक परंपरा और आधुनिक शिष्टाचार के बीच सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक निर्धारित शुभ मुहूर्त में ध्वजारोहण की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। इसी अवधि के भीतर चुने गए 30 मिनट के श्रेष्ठ मुहूर्त में ध्वज फहराया जाएगा। यह मुहूर्त दोपहर 12 से 12:30 बजे तक होगा। ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया सेना के अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी की जाएगी। परिसर को पारंपरिक ध्वजों, पुष्प और दीप से सजाया जा रहा है। ध्वजारोहण समारोह में आने वाले किसी भी मेहमान को मोबाइल फोन लेकर मंदिर परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। देश के किसानों को आर्थिक रूप से मदद के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 21वीं किस्त जारी करने की तारीख जारी हो गई है। पीएम मोदी 19 नवंबर को दोपहर 2 बजे किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त जारी करेंगे। देश के 10 करोड़ किसानों को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। दौसा पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 4 कार बरामद की गई है। एसपी सागर राणा के निर्देशन में डीएसटी और सदर थाना पुलिस द्वारा पकड़े गए चोर दूसरे राज्यों में कार चोरी की वारदातों को अंजाम देने के बाद यहां लाकर चोरी के वाहनों को बेचते थे। इसके खिलाफ पूर्व में भी अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी है, जिससे कई अन्य वारदातों का खुलासा हो सकता है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर राज्य सरकार ने इस पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। 4 से 18 नवंबर तक चल रहे 15 दिवसीय सड़क सुरक्षा अभियान में सबसे बड़ा फोकस तेज गति से वाहन चलाने वालों पर रहा। पुलिस विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 12 दिनों में 55,717 वाहन चालकों को ओवर स्पीडिंग पर पकड़ा गया। यह संख्या प्रदेश में तेज रफ्तार से बढ़ते सड़क हादसों पर नियंत्रण की गंभीरता को दर्शाती है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 के परिणाम जारी न किए जाने को लेकर अभ्यर्थियों का धैर्य टूटता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर दर्जनों उम्मीदवार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इसी बीच बोर्ड सदस्य आलोक राज की प्रतिक्रिया भी चर्चा में है, जिससे उन्होंने कहा कि निर्णय लेते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि किसी भी भर्ती की सीट दूसरी भर्ती के कारण खराब न हो। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वीडियो भर्ती की सीटें पटवारी भर्ती से प्रभावित न हो, इसकी वीडियो के ऑब्जेक्शन चरण को प्राथमिकता दी गई है। बाड़मेर के गुड़ामलानी क्षेत्र के आरजेडी ऑयल फील्ड में पार्कर ड्रिलिंग रिंक में क्रू को लाने ले जाने में लगी एक बस को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। आरोप है कि वेंडर कंपनी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर एक बस का संचालन कर रही है, जबकि इसी नंबर की असली बस जालौर जिले के सांचौर में चल रही है। फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद ड्रिलिंग क्षेत्र में सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि आरजेडी में प्रदेश का सबसे बड़ा गैस प्लांट रागेश्वरी डीप गैस प्लांट है। बीकानेर शहर में अवैध जुए के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देर रात नया शहर थाना क्षेत्र के बिन्नानी चौक में चल रहे जुआ अड्डे पर सीओ सिटी श्रवण दास संत के नेतृत्व में छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान पुरुषोत्तम पुत्र शैला महाराज के घर में जुआ खेलते 14 लोग रंगे हाथों गिरफ्तार हुए। पुलिस ने मौके से 5,23,000 रुपए की नकदी भी बरामद की है। सीओ श्रवण दास संत ने बताया कि क्षेत्र में लगातार अवैध जुए की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद संयुक्त टीम बनाकर कार्रवाई की गई। वन विभाग और केंद्र सरकार की ओर से लगातार घट रही लाल मुंह के बंदरों की प्रजाति को एक बार फिर वन विभाग की अनुसूची में जोड़ने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में केंद्र सरकार ने देश के सभी राज्यों से प्रस्ताव मांगे गए थे। इस संबंध में एक बैठक उच्च स्तर पर भी हो चुकी है। हालांकि अधिसूचना जारी होना शेष है। बता दें कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत वन्य जीवों को विभिन्न अनुसूचियों में सूचीबद्ध कर संरक्षण दिया जाता है। इन अनुसूचियों में शामिल प्रजातियों का शिकार, व्यापार या किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाना प्रतिबंधित होता है। कोटा ग्रामीण के दिगोद थाना क्षेत्र में पारलिया गांव में जमीन विवाद के चलते महिलाओं से मारपीट करने का मामला सामने आया है।
खेत पर काम कर रही 8 से 10 महिलाओं पर अचानक 15 से 20 लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस हमले में 3 महिलाओं की हालत गंभीर होने पर उन्हें कोटा के एमबीएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। अन्य महिलाओं और 2-3 बच्चियों को भी चोटें आई है। चूरू सादलपुर रेलखंड पर सबवे निर्माण कार्य और पश्चिमी रेलवे के अहमदाबाद मंडल में तकनीकी कार्य के कारण जोधपुर से जुड़ी 2 ट्रेनों के संचालन पर असर पड़ेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि जोधपुर हिसार एक्सप्रेस और साबरमती जोधपुर एक्सप्रेस का संचालन आंशिक रूप से रद्द रहेगा। त्रिपाठी के अनुसार ट्रेन संख्या 14891 जोधपुर हिसार एक्सप्रेस 17 से 24 नवंबर और 3 से 10 दिसंबर तक कुल 16 ट्रिप चूरू से हिसार स्टेशनों के बीच आंशिक रूप से रद्द रहेगी। राजकीय डूंगर महाविद्यालय के भूविज्ञान विभाग ने एक बड़ी तकनीकी पहल करते हुए बीकानेर का पहला ऐसा विभाग बनने का गौरव हासिल किया है जिसने अपनी पूरी जानकारी कोड के माध्यम से सार्वजनिक की है। इस कोड को स्कैन करते ही विभाग के अधिकारियों के उपलब्धियां और संरचना का संपूर्ण डेटा मोबाइल स्क्रीन पर कुछ ही सेकंड में उपलब्ध हो जाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर देवाराम ने बताया कि यह विचार विभाग के सदस्य विजय कुमार ने दिया था। उद्देश्य था विभाग की जानकारी को डिजिटल रूप से आम लोगों तक तेज और आसान तरीके से पहुंचाना। झुंझुनू के मुरारका कॉलेज में सोमवार को खेल ग्राउंड की बदइंतजामी को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन हुआ। लंबे समय से खराब पड़े कॉलेज के खेल मैदान को दुरुस्त करवाने की मांग को लेकर छात्र नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध अनोखे तरीके से दर्ज करवाया। खेल मैदान में जगह जगह उगे घास को छात्रों ने खुद उखाड़ा और उसे हाथों में लेकर खेल ग्राउंड से लेकर प्रिंसिपल कार्यालय तक मार्च निकाला। छात्रों का कहना है कि कॉलेज प्रशासन खेल गतिविधियों को लेकर गंभीर नहीं है, जबकि इस समय खो खो और बास्केटबॉल जैसी टीमों के गठन की प्रक्रिया चल रही है और रोजाना अभ्यास के दौरान खिलाड़ियों को घास से भरे मैदान में परेशानी उठानी पड़ रही है। जयपुर स्थित प्रदेश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी मुहाना थोक सब्जी मंडी में इन दिनों सब्जियों के दामों में महंगाई का तड़का लगा हुआ है। इस कारण खुदरा बाजार में भी सब्जियां महंगी मिल रही है। आज मुहाना थोक मंडी में टमाटर के दामों में इजाफा दिख रहा है। आज मुहाना थोक सब्जी मंडी में टमाटर के दामों में इजाफा देखा गया। आज थोक मंडी में टमाटर के दाम 40 से 50 तक बिका। शिमला मिर्च भी महंगी बिकी। शिमला मिर्च के दाम आज 50 से 55 रुपए के बीच रहे, तो मटर फली पहले से भी महंगी चल रही है। आज मटर के दाम भी 60 से 120 रुपए के बीच रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।